हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंडोलॉजी के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज रात में फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर की बात नहीं हो रही यहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो आज की क्लास में आपको पूरा जो आपकी समस्या है उसको दूर करने वाले हैं। क्योंकि बच्चे क्यूब और क्यूबॉइड की जो समस्या होती है, घन में क्या अंतर है, घनाभ में अंतर क्या है, घन में कितने कोण, कितने किनारे, कितने आपके फलक होते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये वीडियो मैंने पहले बना चुकी है, इस वीडियो को आप देख करके घन और घनाभ की जो समस्या बनी हुई है आपके अंदर उसको आप दूर करें। और यहाँ हम आज आपसे बात करने वाले हैं घन और घनाभ के एरियाज वॉल्यूम पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ तो क्या करते हैं कि एक घनाभ, क्योंकि मैंने घनाभ का डिफिनेशन पहले लिखवाया था, घनाभ के डिफिनेशन के बाद हम घनाभ के ही एरिया वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, दोनों को साथ ही बात करेंगे। तो पहले देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं घनाभ की बात करूँ बेटा, मैं एक आपको ये बता देना चाहूँगा कि यह 1 बाय 1 पढ़ाने के बाद मैं आपको एक चार्ट दूंगा। क्या दूंगा? उस चार्ट में पूरे जो आपके 3D आपके शेप हैं, उन जो आपके चैप्टर में है मेंशन किए गए हैं, उन चैप्टर का पूरा एक चार्ट दूंगा जिसमें एरिया वैल्यूम दिया रहेगा और आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा घनाभ है, तो हमने घनाभ को बताया था। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर देखा जाए एलएसए की बात करें बेटा, किसकी बात करें? LSA। अगर हम घनाभ के एलएसए की बात कर लें बेटा, तो एलएसए क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा कि बेटा सुनना, आप इतना जानते हो कि घनाभ में क्या होगा, एलएसए होगा। भाई हम एक चार्ट ऐसे अभी एक एक बना दे रहे हैं, सीएसए, टीएसए और वैल्यू है ना भैया, और डायगोनल भी। ठीक है, डायगोनल स्टाइल कर देंगे, है ना, स्टाइल कर देंगे बेटा। एलएसए की अगर मैं बात करूं बेटा, अभी जानते हो कि इसमें सीएसए नहीं निकलता बेटा, एलएसए और सीएसए एक ही होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी शेप कौन सी है बेटा। कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बेटा क्यूब या क्यूबॉइड किस शेप का एलएसए निकलता है और किस शेप का सीएसए निकलता है। तो आपको हमने बता ही दिया है कि जो शेप जिसकी लंबाइयाँ कैसी होंगी, लंबवत होंगी, वो क्या होंगी आपकी भाई। एलएसए का मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल का मतलब ये होता है क्या है, लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। इसका एलएसए निकलेगा, क्या निकलेगा इसका एलएसए? क्या निकलेगा? एलएसए होता है। मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ आपका एक बार फिर से, छोटा छोटा बना जो पूरा है, एक ही पहले बात करनी है। यह आपका एलएसए है। अगर हमें यहाँ इसकी बात की जाए तो इसमें लेंथ विड्थ हाइट होता है, लेंथ विड्थ हाइट होता है। बड़ा सुनना, इसका जो एलएसए होता है बेटा 2l + b ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइट। क्या होता है बेटा? 2l + b इंटू हाइट होता है बेटा। यह एक प्रकार का क्या है बेटा, एक प्रकार का क्या है बेटा, ये एक प्रकार का क्या है, ये फार्मूला किसका, एरिया का है। तो आप इतना ये हमेशा याद रखिएगा कि इसमें क्या लगेगा बेटा, स्क्वायर यूनिट। बेटा यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई इसलिए लिख रहा हूँ बेटा। अब यह डिपेंड करता है कि जो आपकी लेंथ विड्थ हाइट है वह किस यूनिट में है, सेमी में है कि मीटर में है कि किस में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ रखा जाएगा। वर्ग इकाई लिख सकते हो बेटा, हिंदी में क्या लिखोगे, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा, वो भी सही है। इसमें सीएसए होता ही नहीं है, सीएसए होता ही नहीं है। अगर टीएसए की बात करें, क्या होता है? मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि इसमें जानते हो क्या किया जा रहा है, एक लंबाई एक चौड़ाई। बेटा सुनो, हेलो, एक लंबाई दो लंबाई हुई, एक चौड़ाई दो चौड़ाई हुई, तो दो लंबाई दो चौड़ाई। और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो मोटाई होगी ना यार, वही मोटाई क्या दिखा रहा है उसमें, हाइट। समझ नहीं आ रहा है भाई? एक लंबाई और एक लंबाई, दो लंबाई, एक चौड़ाई दो चौड़ाई, तो भाई क्या हुआ, 2l। भाई क्या लिखेंगे, अगर इसको लिखते हैं तो 2l + 2b लिखते बेटा। दोनों में क्या है, दो कॉमन हो चुका है, तो l + b हो गया है। प्लस इस ऑब्जेक्ट की कुछ मोटाई तो होगी यार, वही मोटाई को क्या किया गया है, इनटू हाइट। तो क्या बना आपका एलएसए। क्या बना? एलएसए। बड़ा सुनना, ऐसे ही सुनना बेटा, इसी सुनना। इसमें अगर मैं बात करूं बेटा, दो लंबाई दो चौड़ाई दो ऊंचाई, दो लंबाई, लंबाई एक है, दो चौड़ाई
और 2 ऊंचाई। तो इसका क्या बनता है बेटा, आपको पता है क्या, 2 बाहर होता है Yes, sir. यानी लंबाई 2 LB plus B LB BH प्लस HL, LB BH HL, LB BH HL। और सुना इसकी वैल्यूम क्या, वैल्यूम हो जाती है बेटा LB H। और सुना यह भी एरिया है, तो यहाँ भी क्या लगेगा बेटा, स्क्वायर यूनिट। नहीं बेटा यहाँ क्या लगेगा, क्यूबिक। क्या लगेगा बेटा, क्यूबिक यूनिट। यानी क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, घन इकाई। क्या बोले बेटा इसको, घन इकाई। कभी कभी तो गलतियां बच्चे यहाँ भी कर देते हैं, सवाल सब अच्छा लगाते हैं लेकिन लास्ट में आंसर ला करके यूनिट नहीं लिखते, यूनिट उसका नहीं लिखते, वहाँ पे भी आपका नंबर कट जाता है। और प्लस यूनिट लिखते हैं तो इनको ये क्लियर नहीं होता कि वैल्यूम है तो वैल्यूम यूनिट क्या होती है, लिख दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या है, यह किसका है, घनाभ का है। क्या है, अगर आपको घनाभ याद हो गया तो घन भी बहुत सिंपल है बेटा। देखना घन भी क्या है, इसी के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है। मेरी बात सुनना बेटा, जैसे ये घन है, अगर मैं यहाँ घन की बात करूँ बेटा, घन तो घन बना लेते हैं। एक बार बता ही चुका हूँ आपको घन के बारे में, तो बहुत इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपका ना बेटा। तो हमने आपको क्या बताया है कि एल बी और एच इसमें भी होता है, लेकिन मैं मान लूँ, अगर मैं मान लेता हूँ एल बराबर बी बराबर एच बराबर क्या बेटा, ए मान लेता हूँ यार। यहाँ पे सब बराबर किसके हैं, सब बराबर, भाई कोई साइड है ए है, कोई साइड है ए है यार। सुनो मेरी बात सुना, अगर मैं इसके एल एस ए की बात करूं, इसमें सी एस ए निकलने वाला है नहीं, इसमें सी एस ए नहीं निकलने वाला है। जब सी एस ए नहीं निकलने वाला है, मेरी बात सुना, क्या निकले, कट कर दो इसको, क्या निकलने वाला है, एल एस ए। इसका अगर एल एस ए निकलने वाला है तो क्या यहाँ 2 लिखा हुआ है बेटा, 2 लिख लो। और सुनो बेटा, एल लिखा हुआ है, एल का मतलब क्या, बी का मतलब क्या, एस का मतलब क्या है नहीं, ए कितना हो जाएगा, 2a भाई ये यहाँ 2 हो जाएगा, ए 2a इंटू कितना, पूरा साल बता, 2 2 जा 4 ए इंटू पूरा क्या है 4a स्क्वायर। बेटा ए को मैं मेजर, बेटा सुना, ए को आप नोट कर लेना, ए एक प्रकार का बेटा, जहाँ ए क्या बेटा, वेयर इज, यानी आप देख सकते हो, वेयर इज ए, वेयर ए इज क्या, साइड, क्या बेटा साइड, और किसकी साइड है ये, क्यूब की। ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब क्या, एक प्रकार की भुजा है। तो बेटा कुछ लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, भुजा भी लिख सकते हो, भुजा का स्क्वायर भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो 4 गुणित 4a सॉरी क्या, स्क्वायर यूनिट के 4a स्क्वायर। अब बेटा इसकी भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर। बेटा अब एरिया में हर जगह क्या लगेगा, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यानी वर्ग लगेगा, बाकी आप यूनिट क्या है वो अलग चीज है। बेटा इसमें सी एस ए होता नहीं, इसमें सी एस ए। अच्छा बेटा सुनना, अब एक बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, आप ये बताओ यार कि आपको इतना पता है कि वर्ग में कितनी भुजा होती है, वर्ग में 4 होती है, वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। तो चाहे ऐसे समझो चाहे उस तरह समझो कि जिसका तुम क्या निकालो, एलएसए में क्या होगा, एलएसए में 4 ही पार्ट आएगा ना, एलएसए में क्या आएगा, 4 पार्ट आएगा। बेटा 4 पार्ट अगर एलएसए में आएगा, मेरी बात सुना, अगर 4 पार्ट अगर आएगा, इसका 4 पार्ट अगर तुम लोगे तो 4 वो और भुजा का, ठीक है। ऐसे अगर टीएसए की बात करूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या भाई, टीएसए पूरी भुजा कितनी होती है, 6 स्क्वायर है, 6a, लेकिन प्रूफ करो, देखो यहाँ पे 2 हुआ a इंटू, भाई सब ए है ना, बी भी ए, एच भी ए, एच भी ए, एल भी ए, कोई दिक्कत समझा नहीं आ रही है, कुछ नहीं किया गया बेटा, एल बी एच सब क्या है बेटा, ए है, तो हम सब के स्थान में क्या रख रहे हैं, एल पे भी ए, बी पे भी ए, बी पे भी ए, एच पे भी ए, एच पे भी ए, एल पे भी ए, ठीक है भाई, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। बेटा मैं यहीं पे आपका प्रूफ कर दे रहा हूँ, अगर आप एक याद कर ले रहे हो, और याद भी नहीं करना है आपको, एक आपको हमने बताया कि भाई 2 लंबाई 2 चौड़ाई उसकी मोटाई होगी, तो 2l + b × हाइट। हमने बताया कि एक अगर आप पूरे टीएसए की बात करोगे, 2 लंबाई चौड़ाई, 2 ऊंचाई चौड़ाई, क्या 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई
किसी भी घनाभ में 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2, इसी को ये लिखा गया है। बस आपको ये याद रखना है, अगर ये हो गया बेटा, अब यहाँ देखना बेटा, 2 हुआ, ए कितना हो जाएगा ये 3a स्क्वायर, भाई 3 ठो ए है ना, 3a स्क्वायर, क्या निकल के आएगा 6a स्क्वायर, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। अगर मैं वैल्यूम की बात करूं, मैंने क्या बताया था, एल के स्थान पे क्या, बी के स्थान पे क्या, एच के स्थान पे क्या, क्या निकल के आएगा, कोई दिक्कत। जहां ए क्या है आपका साइड है, क्या है अच्छा बेटा, एक चीज इसमें छूटा हुआ है, वह यह है विकर्ण की लंबाई बेटा, क्या बेटा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्षेत्र क्या बेटा डायगोनल्स, क्या बेटा, अगर विकर्ण की लंबाई की बात कर लिया जाए बेटा, यह घनाभ है, तो घनाभ का बेटा जो निकलता है फॉर्मूला बेटा, विकर्ण की लंबाई की दी हो, विकर्ण की लंबाई दी हो और लंबाई निकालनी हो, विकर्ण की लंबाई क्या निकालनी हो किसमें घनाभ में, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, अब लंबाई में आप यहाँ क्या लिखोगे, अब कैसा है, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर, अगर ये मीटर में होंगे तो मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में होंगे सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए वहाँ पे इकाई लिखा जा रहा है। ठीक है, लेंथ का भाई लेंथ है तो कुछ उसका यूनिट होबे करेगा भाई, लेंथ की कुछ न कुछ यूनिट तो होबे करेगी। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि एल बी एच किसमें दिया है, एल बी एच का अगर मान दिया है, मान लेते हैं क्या 18 मीटर 16 मीटर 12 मीटर, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है ना, अगर इसकी बात कर ली जाए, क्यूब की बात कर ली जाए बेटा, क्यूब का होता है निकालने का तरीका बेटा होता है, निकालने का तरीका भाई यहाँ पे होता है, ये सब सारे ए होते हैं, क्या होते हैं ए होते हैं, यहाँ निकाल, यहाँ प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन याद कर लीजिए आप कि क्या होता है बेटा √3 ए होता है, √3 ए आपका ये क्या होता है, यह आपका स्क्वायर सॉरी क्यूब का क्या होता है, डायगोनल्स की लंबाई होती है यहाँ। ठीक है, समझ में आया? तो हमने एक बार क्या बताया आपको कि घनाभ का कैसे निकलता है और घन का, कि घनाभ को आप याद कर पा रहे हो तो आपका घन भी क्या हो जाएगा, घन भी आपका क्लियर हो जाएगा, घन भी आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर, इसमें कोई दिक्कत नो सर। तो आप इस फार्मूले को अच्छे से लिख कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आप इसको याद करके आइए। आप इसको आप लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए ना आप लोग, तो आप लोग इसको लिखे नहीं लिखे आप लोग, तो यस सर, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और आप लोग इसको कल याद करके, जितना हमने आप लोग आज लिखवाया है उसको पूरा अच्छे से याद करके आओ, तो कल एक बार रिमाइंड कर लेंगे यहाँ पे, फिर आपकी क्लास आगे बढ़ाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात कल होगी, बाकी के लिए जय हिंद जय भारत।